सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आप निरंतर हमारे संग प्रभु में बने हुए हैं और प्रभु के आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। और प्रभु की अद्भुत उपस्थिति को, प्रभु के प्रेम को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु हर दिन हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं कि हम सब एक मन होकर उस ईश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके वचनों पर ध्यान लगाएं। तो जब प्रभु ने इस समय फिर से हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, तो आप सभी जहाँ के भी आइए हम फिर से बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें और उसके वचनों पर आज हम फिर से ध्यान लगाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी दाहिनी ओर है भाई सुमित है, बाईं ओर है भाई अमित और साथ में है भाई ज्योतिष। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई अमित और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ बने रहें और प्रभु आज के दिन में जो हमें आशीष देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को, आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को खुला छोड़ेंगे। एक पल इस समय को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, अपने दुखों को, अपने परेशानियों को, अपने तकलीफों को, अपनी खुशियों को, अपनी आनंद को। एक पल हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर तू हमें सामर्थ्य देना, बल देना, जिस प्रकार वो राजा दाऊद आनंद के साथ, खुशी के साथ आपकी स्तुति करता था, आपकी आराधना करता था। प्रभु हम में वैसे ताकत नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं दाऊद आत्मा की सामर्थ्य से, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पाता था। पिता तू ऐसा करना, हम में से हर एक लोगों को तू स्पर्श करना प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम में से हर एक लोगों को अपना पवित्र मंदिर बनाना पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जानता है पिता ये शरीर बार बार वही कर्म करता है जो तुझको नहीं भाता है प्रभु। लेकिन हम ये जानते हैं तू हमारे पापों को देखता नहीं पिता परमेश्वर। जब भी हम आपको पुकारते हैं आत्मा और सच्चाई से, तो पिता परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर पिता परमेश्वर हमारे पास आता है प्रभु। हे प्रभु, ये बच्चे आपके हैं पिता परमेश्वर, आपने इन्हें बनाया है, रचा है प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, इनके दुखों को देखिए, इनके तकलीफों को देखिए, इनकी समस्याओं को देखिए। तू चाहता है पिता परमेश्वर ये बच्चे दुख में रहे, तू चाहता है प्रभु इस बच्चे परेशानी में रहे। हे प्रभु परमेश्वर, तू नहीं चाहता पिता परमेश्वर आज हर एक उन बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ना प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर हम ये बात जानते हैं यीशु नाम में ही उद्धार और मुक्ति है प्रभु परमेश्वर। हम जानते हैं जब आपका नाम लेते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बिगड़े काम बन जाते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम किसके पास जाए प्रभु परमेश्वर? हम कहीं भी जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन को लोग पिता मजाक बनाते हैं प्रभु। लेकिन पिता परमेश्वर आपका प्रेम इतना महान है, तो हमारे हृदयों के हर एक बातों को जानता है। जब हम हर बातों को रखते हैं पिता, तू सुनता है और उत्तर देता है पिता परमेश्वर, और हमें अपनी आनंद से भरता है प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना मांगते हैं कि ये आराधना प्रार्थना में पिता परमेश्वर अपने बच्चों को स्पर्श करना पिता परमेश्वर। ये बच्चे आपके पास आए हैं पिता, और हम जानते हैं जो तेरे दर पर आता है, जो तेरे घर के पास आता है प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता पिता। ये बच्चे तेरे हैं प्रभु परमेश्वर, तुझसे मांग रहे हैं पिता परमेश्वर। तूने कहा
कौन ऐसा पिता है जो रोटी बोलता है उसे सांप देगा? हाँ पिता, हम जानते हैं हम जिस भी चीज को मांगेंगे प्रभु परमेश्वर, तू हाँ और आमीन के साथ सुनेगा और उत्तर देगा। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज तेरे बच्चे जिन भी बातों को मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, इनकी पुकार को अनसुना ना करना प्रभु परमेश्वर, इनकी हर एक दुआओं को सुनना पिता परमेश्वर। और तूने ऐसा किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को, आराधना को, वचन उद्घोषणा को पिता, हर एक बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और तेरे लहू में ढकते हैं पिता परमेश्वर। और तूने आज की प्रार्थना सभा को पिता परमेश्वर सफल किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम इस वक्त प्रभु के आदर में गीत गाएंगे जो हमें आनंद देता है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, अपने बल, अपनी ताकत से हमें भरता है। उस प्रभु के आदर में हम एक स्तुति गान करते हुए उसके महिमा करेंगे। आइए गीत गाते हैं। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। सोचा कि निर्बल
मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। के दिन में वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद के दिन में वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। सचमुच में हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, जब हम उसके पास जाते, जब हम उसे पुकारते हैं, वह अपनी शांति से, वह अपने आनंद से हमें भरता जाता है। आइए, जब प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया, हम बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ कि उसने हमें अपनी उपस्थिति से भरा है, हम प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना ताली बजाते हुए, झूमते हुए करें। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए,
आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा सहता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा सहता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा सहता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा सहता मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, पूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे। मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है।
प्यारे पिता, तेरे भवन में कितनी आनंद है, कितनी शांति है। जैसा भजनकार कहता है कि 1000 दिन कहीं और रहने की अपेक्षा तेरे प्रांगण में, तेरे प्रांगण की सीढ़ियों में रहना कितना अच्छा है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपने पास बुलाया, अपने उपस्थिति में लेकर आया। फिर से प्रभु सब कुछ हम आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना, यह आराधना हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से हमें दिया है। जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं, पहला वचन है हबक्कूक नबी के ग्रंथ से, हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 3। वचन कहता है, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा। और दूसरा वचन है नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 10। वचन कहता है, तब एजरा ने उनसे कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो, और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उदय परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए, ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं जो जिस रूप में भी अपना सर्वस्व तुझे अर्पण किए हुए हैं, समर्पित किए हुए हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जहाँ से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जहाँ भी लोग तेरी स्तुति, आराधना, महिमा में लगे हुए हैं, तेरे संगति में लगे हुए हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करता है। तू मुझे जानता है प्रभु, हमारी दुर्बलताओं को जानता है, हमारी कमियों को जानता है, हम कब क्या करते हैं ये सब कुछ जानता है। कुछ अनजाने में, कुछ जान के, कुछ खुश रखने के लिए, कुछ खुश करने के लिए प्रभु अनगिनत पाप हम करते हैं प्रभु। हम तमाम पापों के लिए जो हम सब ने कर रखे हैं, फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धोके शुद्ध और पवित्र कीजिए, और इस वक्त जो भी आप हम सबको सिखाना समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी मदद के बगैर ये संभव नहीं है। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो हबक्कूक 2:3 और नहम्याह 8:10। क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय पे पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलम्ब भी हो तो भी इसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगा। फिर उसने कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो।
जिनके लिए कुछ तैयार नहीं है हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। ये कहानी तब की है जब एक नबी, जिनका बहुत कम अध्याय है, जिनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, हबक्कूक, तो उस समय बहुत क्रूर राजा था वहाँ का, बहुत ही ज़्यादा, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा। और उसका नाम बेबीलोन, बेबीलोन का साम्राज्य था, सत्ता था। और हबक्कूक भविष्यवक्ता थे। तो ये वहां के लोगों के कष्ट को देख नहीं पा रहे थे, और कष्ट नहीं देखने के कारण ये सब दास दासी में ये गुण पाया जाता है। चाहे वो छोटा अभिषिक्त हो, चाहे बड़ा अभिषिक्त हो, उसको ज़्यादा अभिषेक हो या कम अभिषेक हो, अगर वो प्रभु का दास है तो प्रभु के बच्चों को की तकलीफ देख के वो बिलख पड़ता है, रो पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर बहुत सामर्थी है। और ये जो तकलीफ में जो बच्चे हैं, जो भूख में हैं, नंगाई में हैं, गरीबी में हैं, परेशानी में हैं, बदहाली में हैं, तो ये समस्या वो जब चाहे ठीक कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा है और ये तड़प रहे हैं। तो ये दोनों ही बात वो प्रभु के दास जानते हैं। प्रभु के दास ये समझ रहे हैं कि आपकी क्या स्थिति है, और प्रभु के दास ये भी समझ रहे हैं कि पिता का सामर्थ्य क्या है। ये दोनों बात वो समझते हैं, तो दोनों ही अवस्था में वो रो पड़ते हैं कि पिता तू कर क्यों नहीं रहा है। और जिस बच्चे के बारे में सोचते हैं उसके बारे में सोचते हैं कि उसका जीवन बदल क्यों नहीं पा रहा। तो दोनों ही अवस्था में प्रभु के दास बिलखते रहते हैं। लेकिन ये अवस्था सब प्रभु के दास की है। वो चाहे उसके जीवन में हजारों दुर्बलता क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रभु का चुना हुआ दास है वो, तो वो उसके अंदर दर्द, करुणा, दया, ये सब विराजमान हो जाता। वो बेशक कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन जो वो कर सकता है, जो वो जानता है कि हो जाता है, उसकी अवस्था, जैसे नए नियम को जब आप पढ़ोगे तो लिखता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं निर्धन हूँ, लेकिन मैं बहुतों को धनवान बना देता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने वाले को हो सकता है कि मेरी पत्नी मेरे से खुश नहीं रहती हो सकता है मेरे बच्चे मेरे से खुश नहीं रहते हो, ये अलग चीज़ है। लेकिन बाकी जितने लोग हैं उनको ये आशा है, अपेक्षा है कि भैया और दीदी कुछ करेंगे मेरे बाद में। बहुत दिन पहले एक मेरी टीम से एक बच्ची जुड़ी हुई थी, बहुत प्यारी बच्ची, शिक्षिका हो गई बाद में। वो शुरू में उसको कोई भेजा मेरे पास, तो जब वो आई तो मैं अशोक नगर में बैठा हुआ था, तो बोली कि मुझे मेरा सुतबंधन हो गया है, या हाँ सुतबंधन हो गया है, और लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा फिर करना क्या है? तो मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा फिर? तो मैं उसको पीटना चाहती हूँ। मैंने कहा लड़का कहाँ है? तो अंबाले में पोस्टेड है, और हम पीट के आएंगे उसको। मेरी बात हुई, सब कुछ हुआ जवाया, खैर वो शादी नहीं हुआ, और इसी क्रम में वो मेरे साथ जुड़ गई, जुड़ी, फिर काफ़ी दिन तक जुड़ती रही, सेवकाई करती रही, टीम का हिस्सा रही। लेकिन जैसा कि हम लोग धर्म, जाति, इस पे काम नहीं करते हैं, बपतिस्मा नहीं दिलाते हैं, तो मैंने उसका भी कुछ नहीं बदला। बाद में उसकी शादी हो गई,
शादी के बाद उसके पति ने यहाँ आना उसका बंद कर दिया। उसके पति को लगा कि हम लोग धर्म बदल देंगे। वो बेचारा अनजान है हम लोगों से, वो जानता नहीं है। तो कोई भी नहीं जानता है तो प्रभु के ऐसे लोग, ऐसे झूठे सेवक यहाँ बैठे हुए हैं जिनका यही काम है। तो जहाँ एक कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, थोड़ा सा खमीर गूठे हुए आटे को खमीर कर देता है, दास ही दासों को बदनाम करके रखे। तो इसलिए हम लोग की भी बदनामी होती है, लोग हमारे बारे में भी सोचते हैं कि कहीं धर्म ना बदलवा दें। वो भाई की कोई गलती नहीं। आज साउल है, वो हो सकता है आने वाले समय में पौलुस हो जाए। मेरे से वो बोली कि पति चाहता है कि मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा। बहुत अच्छी बात है, मत आओ, पति के साथ रहो। बहुत अच्छा चलता रहा दिन। बाद में सुनने को आया कि उसके पति के साथ उसका हाथापाई हो रहा। पता नहीं क्यों हो रहा है, नहीं पता। अक्सर लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी में तो झगड़ा होता ही रहता है, क्या भूषण भाई, है ना? लेकिन एक विश्वासी मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होता। झगड़ा होता भी है तो लहजा गलत नहीं होता। जैसे हम और हमारी पत्नी अगर लड़े तो माँ बहन का गाली थोड़ी देंगे एक दूसरे को, या झाड़ू जूता चप्पल थोड़ी चलाएंगे। तो ये दास का स्वभाव तो है नहीं। हाँ, हो सकता है कि शीत युद्ध हो, मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं हो सकता। मनभेद और मतभेद में अंतर। मन का भेद है कि उनको ये पसंद नहीं, हमको ये पसंद नहीं है, मन का भेद है। मतभेद नहीं हो सकता। मतभेद फिर गलत हो जाता। सिस्टर एस्तर में और मेरे में मनभेद हो सकता है। हो सकता है कि उनको ये बात पसंद नहीं हो, मुझे, लेकिन तरीका तो एक विश्वासी का होगा ना। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि स्थिति क्या हुआ नहीं हुआ, मैं दूसरे किसी से पूछते रहा उसका नाम लेके। एक जगह मैं प्रार्थना में गया था तो प्रभु ने मेरे मुंह से आवाज निकाला कि वो माँ बनने वाली है। माँ भी बन गई। सबसे दुखद बात जिसके लिए आज उसका कहानी मुझे याद दिलाया गया, मुझे फोन आया कि भैया वो लड़की आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अगर मैं उससे बात करूं या सिस्टर एस्टर बात करें तो हो सकता है उसके पति को बुरा लगे। तो भैया आप समझ नहीं रहे हैं, कल रात में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके 4 मंथ के बच्चे का कमर का हड्डी टूट गया। मैं जहां था वहीं बैठ गया कि हे पिता, ये क्या है? उस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? 4 मंथ का बच्चा और उसका रीढ़ का हड्डी, कमर का हड्डी टूट गया। इससे दर्दनाक बात पूरे पृथ्वी पे नहीं हो सकती। क्या भूषण भाई, है ना? और मैं मतलब वैसा टूटा उस दिन कि कल शाम में कोई पूछ भी रहा था क्यों इरिटेटेड है, क्यों इरिटेटेड। मैं पूरे दिन इरिटेटेड रहा इस बात से कि क्या हो, मतलब लोग शादी के लिए बेचैन है, बच्चा के लिए बेचैन है। और हद तो तब हो गई जब डॉक्टर बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे। क्यों? तो मियाँ बीबी हॉस्पिटल में ही इतना लड़ रहा था कि डॉक्टर को लगा, मियाँ पत्नी बोल रही कि पति के कारण हुआ है, पति बोल रही कि पति के कारण हुआ। डॉक्टर डर गया कि दोनों इतना आपस में झगड़ा कर रहा है तो मेरा ट्रीटमेंट कुछ गलत हुआ तो मेरे साथ ही सब क्या करेगा। तो लोगों के दर्द समझ में आते हैं। भविष्यवक्ता या दास, प्रभु का कोई भी दास, वो उसका सेवकाई कम चल रहा हो, ज़्यादा चल रहा हो, सच में प्रभु का आत्मा है किसी भी अंश में, कितना भी अंश हो प्रभु का, वो छोटा अंश हो, बड़ा अंश हो, वो तो प्रभु निर्धारित करके रखा है कि किसको कौन सा दान देगा, वरदान देगा। और उसने व्यापार नहीं बनाया हो तो उसका दिल रोता है। यहां इनका भी दिल रो रहा था। किसका? हबक्कूक का। क्योंकि बेबीलोन का जो राजा था वो इतना गंदा था जिसके बारे में अगर आप डिटेल सुनेंगे तो आप सोच नहीं सकते हैं। किसी को मार देना, किसी का बलात्कार कर देना, किसी का धन छीन लेना, किसी को कुछ कर देना, पूरा त्राहिमाम हो रहा था। हबक्कूक सोच रहे थे कि ये स्थिति परमेश्वर बदल क्यों नहीं रहा है। आज जितने लोग यहां जुड़े होंगे
वो सब के जीवन में एक कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी कि आपके दिमाग में कभी कभी आता होगा कि हम लोग रोज संगति करते हैं, रोज वचन पढ़ रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, स्थिति बदल क्यों नहीं रही है? मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? मैंने किया क्या है? और यही स्थिति वहां हबक्कूक की थी। ईसा पूर्व 100 शताब्दी पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। हबक्कूक बिलख बिलख के प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना जब करने लगे तो वो प्रार्थना में ईश्वर से क्या क्या बोल रहे थे, अभी मैं बताऊंगा तो आप सुनेंगे। उनका पहला ही सवाल था, हबक्कूक 1:2 पढ़िए भूषण भाई। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? 3 तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है, और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं, और झगड़ा हुआ करता है, और वाद विवाद बढ़ता जाता है। 4 इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। बिलख रहे थे हबक्कूक भविष्यवक्ता, प्रभु के दास हबक्कूक बिलख रहे थे और कह रहे हैं कि हे यहोवा, कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? आज हम सब के मन में ये सवाल आता ही आता है कि हम बरसों से बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तू नहीं सुनेगा। बरसों से हम गरीबी हटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तू नहीं सुनेगा। बरसों से विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे, तू नहीं सुनेगा। बेटा बदल नहीं रहा है, बरसों से मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, बदल दे। माँ बाप बदल नहीं रहा है, घर की स्थिति बदल नहीं रही, बीमारी जा नहीं रही, मैं तड़प रहा हूं। जितने लोग अधर्म कर रहे हैं वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वही हमको घेरे हुए हैं। न्याय का खून हो रहा है, धर्म का खून हो रहा है, और तू सुन ही नहीं रहा है। समस्या क्या है कि हम लोग इधर से बोलते हैं, प्रभु उधर से बोलता नहीं है। लेकिन किसी दास के साथ यह समस्या नहीं है। अब सिस्टर एस्थर प्रभु से बात करती हैं, उनके साथ यह समस्या नहीं है। हबक्कूक के साथ यह समस्या नहीं थी, ये बोल रहे थे और ईश्वर उधर से उत्तर दे रहा था। ये चिल्ला रहे थे कि तू नहीं सुनेगा, तू नहीं सुनेगा, तू नहीं सुनेगा, न्याय का खून हो रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है? लिखता है कि दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, न्याय का खून हो रहा है। आज भी अपने समाज की यही स्थिति है। जितने गलत लोग हैं उनकी सफलता हो रही है, वो बढ़ रहे हैं। जितने अच्छे लोग हैं वो कहीं ना कहीं त्रस्त हैं, दुख में हैं, कोई ना कोई समस्या है जो बदल नहीं रही है। और आपकी भी यही प्रार्थना है कि प्रभु कब तक तू चुप रहेगा, कब तक हमारी समस्याएं नहीं बदलेगी। हबक्कूक यही रोना रो रहे थे यरूशलेम के लोगों के लिए, और प्रभु वहां अनायास बोल पड़ा कि एक काम कर, लिख, और इतना बड़ा बड़ा और साफ साफ लिख जो कोई आदमी दौड़ते हुए भी जाए तो भी उसको अच्छे से पढ़ लिया जाए। हालेलुया। क्या कर, लिख, और ऐसा लिख, और इतना बड़ा लिख कि कोई दौड़ के भी जाए तो वो साफ साफ पढ़ ले कि क्या लिखा हुआ है। और ये गारंटी है मेरी कि जो मैं बोलने जा रहा हूं या जो मैं अब तक बोल के आया हूं आपके जीवन के बारे में, वो पूरा होगा। और ये इसलिए लिख ले कि रोज देख, और ये तुम्हारा विश्वास बढ़े। पढ़िए, वचन पढ़िए, हबक्कूक 2:2 और 3।
फिर यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि उस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। जब सेवकाई करने के लिए मेरा चुनाव हो रहा था, वो तो बच जाए गर्भ में ही हो गया था, लेकिन जब मेरा टाइम आ रहा था कि मैं एज ए सेवक खड़ा हूँ, तो हर आदमी की एक स्थिति होती है, हर आदमी के लिए एक सहयोगी का निर्माण होता है। मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा जो तुम्हारा साथ दे। इंसान का अकेले रहना उचित नहीं है। जब भी ये सारा वचन आता है, हम सबका दिमाग सीधे ही विवाह पे जाता है। जैसे किसी को ये वचन आ जाए तो उसका सीधा सीधा दिमाग कहाँ चला जाता है? विवाह। लेकिन जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा को समझने का प्रयास कीजिएगा, हालांकि वो समझने की चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी आप पवित्र आत्मा आपके करीब आएगा तो आपको ये पता लगेगा कि ये सारा वचन विवाह के अलावा भी बहुत जगह लागू हो जाता है। जैसे जीवन में अगर आपको कोई काम करना है, मान लो कि सेवकाई ही करना है, तो आपके लिए एक टीम निर्धारित है, आपके लिए एक बॉस अगुआ निर्धारित है, आपके लिए एक शिष्य भी निर्धारित है, और उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। लिखता है कि आशीषित पार्टनर प्रभु का आशीष है, मतलब अच्छा सहयोगी मिलना भी ईश्वरीय कृपा है आप। और फिर मेरा ये मानना है कि आपकी अगर आप सेवक चुने जा रहे हैं तो आपके माध्यम से किन किन लोगों के जीवन में काम होना है, किस क्षेत्र में काम होना है, आपका ड्यूरेशन क्या होगा, कब से शुरू होकर कब तक खत्म होना है, ये भी प्रभु ने निर्धारित कर रखा। जैसे यीशु की बात करें हम, हमारे आदरणीय यीशु, उनका कार्यकाल सिर्फ 3-3.5 साल का ही निर्धारित था और फिक्स था कि यहाँ जाएंगे, इन लोग यहाँ जाएंगे तो पानी को दाखरस बना देंगे, यहाँ जाएंगे तो 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर देंगे, यहाँ से गुजरेंगे तो वो 12 साल के से रक्तस्राव स्त्री का बीमारी ठीक करेंगे, यहाँ जाएंगे तो जकई को बचा लेंगे, यहाँ जाएंगे तो लूकस, मती, मरकुस को बचा लेंगे, यूहन्ना को बचा। ये उनका फिक्स था, एरिया भी फिक्स, जगह भी फिक्स, सब कुछ फिक्स था, और कब क्या करना है ये भी फिक्स था। तो मेरे जीवन में भी ये फिक्स था कि मुझे किसके साथ सेवकाई करना है। तो वो 2 धागा तो एक धागा में होगा ना, क्या भूषण? तो वहां हमारा और सिस्टर एस्थर और प्रार्थना योद्धा का वो था, मिलाप था कि अब मुझे प्रार्थना योद्धा में प्रवेश करना है। उसके ठीक 1-1.5 साल पहले सिस्टर एस्थर का अभिषेक हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था, उसके 1-1.5 साल पहले अभिषेक हुआ था, और 1-1.5 साल बाद मेरी यहाँ एंट्री हो रही थी। और उस समय ये टीम बहुत छोटा, 2-4-5 लोगों का टीम का संख्या था, और उस समय मेरी एंट्री हो रही थी। जिस माध्यम से मेरी एंट्री हो रही थी, जो एक मेरे जानने वाले थे, मेरे बहुत अजीज, उनकी जेल हो गई, जो मैं बार बार बताता हूँ। जिस दिन बेल हुआ उनका, वो घर आ गए वापस। सिस्टर एस्थर बताई थी कि 15 दिन में बेल हो जाएगा, 15 दिन के बदले में 13 दिन में ही बेल हो गया। बेल होके चला आया। शाम तक जैसे वो बेल हुआ उनका, मैंने उनको निकाला और सीधे मैं बेदी पे लेके आया, घर नहीं ले गया। जहाँ सिस्टर एस्थर की बेदी थी मैं वहाँ ले गया, धन्यवाद कराया और घर लेके गया। रात बड़े अच्छे से बीता। सुबह सुबह मुझे उस बंदे ने बुलाया, पूछा और बैठाया, बोला आपको जानकारी है कि बेल मेरा लिमिटेड पीरियड का है? मैंने कहा क्या? तो मेरा बेल 15 दिन के लिए हुआ है, जिसमें से आज 1 दिन समाप्त हो गया, अब 14 दिन बचा होगा। 14 दिन के बाद 15वां दिन हमको जेल में जाना होगा, परमानेंट ये बेल नहीं है।
अब भैया मैं भी नया था, मैं कुछ बोला नहीं, पहुंच गया सिस्टर एस्तर के पास। सिस्टर एस्तर बोली कि इस दर्शन की बातें लिख लीजिए, वो अब दोबारा जीवन में जेल इस मामले में तो नहीं ही जाएगा। मैं वो गया शाम में, मैं उसको बोला कि भाई प्रकाशन तो है कि जेल नहीं जाएगा। फिर दूसरे दिन यही बोलता था, भैया 13 दिन बीत गया, 12 दिन बीत गया, 11 दिन बीत गया, 6 दिन बीत गया, 8 दिन बीत गया। एक दिन मैं चिढ़ के बोला कि भाई तू कागज पे लिख के दीवार पे साट ले कि प्रभु बोला है अपने दासी के माध्यम से तू जेल नहीं जाएगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। और कैसे नहीं मानता है, सामने जब बेल के लिए बोला गया, बेल हो गया, ये देखा वो आदमी कि बेल हो गया, जो असंभव था वो हो गया, लेकिन फिर भी विश्वास तो होता नहीं है ना इंसान को। जैसे इस्राएली देखा कि समुंदर 2 भाग में बट गया, लेकिन फिर भी गाली दे रहा था मूसा को। और गाली देने का टॉपिक सब जो था बड़ा इंटरेस्टिंग था, लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, धनिया नहीं है, टॉपिक भी टूट गया। दाखरस नहीं है, रोटी नहीं खिला रहा था, भात नहीं खिला रहा, इसलिए हम छोड़ ही दिए रोटी चावल खाना, टेंशन ही खत्म की, है ना। रोटी नहीं है, भात नहीं है, ये नहीं है, विश्वास नहीं होता है। कुछ भी प्रभु कर दे विश्वास नहीं होता है। ये मिल गया, फिर दूसरा प्रकाशन है तो दुख होता रहेगा, धक 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 करता रहेगा, जब तक होगा नहीं आदमी को विश्वास नहीं होता है। जैसे हम लोग को पता है कि भूषण भाई प्रभु के बहुत बड़े दास बनने वाले हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी क्लेश होता होगा घर में बाहर में, या कोई कमेंट्री हो गया, ओफ क्या करें, है ना, वो घबराहट, वो बेचैनी जाती है, हो जाता है ना एक क्षण के लिए। ये सबके साथ लगा हुआ है, बस ड्यूरेशन घटता बढ़ता है। मतलब जो प्रभु का ज्यादा करीबी है, प्रभु पे ज्यादा ट्रस्ट है, उसको ये पल भर के लिए आएगा, 5 मिनट के लिए आएगा, 10 मिनट के लिए आएगा। और जो प्रभु से दूर है उसको 24 घंटा रहेगा, 48 घंटा रहेगा, 1 महीना रहेगा। इसीलिए हम लोग जब कोई नया बच्चा आता है तो हम उसको बोलते हैं संगति कर लीजिए, संगति कर लीजिए। प्रभु से जितना करीब रहिएगा समस्या उतना कम हो जाएगा। ये नहीं है कि समस्या घट जाएगा, समस्या घटे नहीं, आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आप प्रभु की उपस्थिति को देखने लगिएगा, प्रभु के कार्य को समझने लगिएगा। डेट आया, और डेट आने पे जब साहब छुट्टी पे चले गए, अब भाई ना अंदर गया ना केस का सुनवाई हो रहा है। सुनते रहिए कहानी। फिर हुआ, अब फिर थोड़ा सा अच्छा लगा, ठीक बोले थे सिस्टर्स। फिर अब अगला डेट आ रहा तो फिर धक 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 धक, फिर वही परेशानी। हम क्या गजब है यार। उसकी पत्नी हमको बोले भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर से ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। उनकी कुछ नहीं होगा, इसको लिख के रखिए, ये पूरा होने ही वाला है। जैसे पीछे पूरा हुआ है आगे भी पूरा होगा। और इस अवस्था में जो हम लोग एक काम कर बैठते हैं, जो आज दूसरा वचन है नेहम्या में, कि हम उस स्थिति में इतने न घबराए रहते हैं कि रोते भी लगते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं, चिंता में रहते हैं। और प्रभु की को ये बात समझ में नहीं आती है कि जब मैंने कह दिया और मैं कह रहा हूं लिख लो, तो फिर आप उदास क्यों हैं, आप चिंतित क्यों हैं, आप खा क्यों नहीं रहे हैं, आप मस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, आप आनंदित क्यों नहीं हो रहे हैं। और उस वचन में एक और वचन कहा गया है आधा, कि आपके अगल बगल में जिसको नहीं है, जिसके पास मान लीजिए खाने पीने के लिए नहीं है जुगाड़, उसको जाके अपने से खरीद के दीजिए, तुम भी खुश रहो और उसको भी खुश करो। समझ में आया? प्रार्थना तो ये काम करता है ना, खाता भी और खिलाता भी है। मुस्कुराइए आप प्रार्थना उद्यम में। वो कई बार आप देखे हैं कि बगल में चिकन पड़ा हुआ है, मटन पड़ा हुआ है, सारा
जितना सामान है खाने पीने का वो पड़ा हुआ है और आप दर्द में हैं। कभी आशिक को देखें जिसका दिल टूट गया हो, दर्द में है, आंसू गिन रहा, चिकन का लेग पीस भी स्वाद ही नहीं मिल रहा, नमक है कि क्या है, आई नहीं गई नहीं। यही प्रकाशन के बारे में है और यही हमारे भविष्य में जो छुपा हुआ है उसको हम जानना चाहते हैं। और यही ये जानना और नहीं जानना, एक बड़ी अजीब बात मैं बताऊं, जैसे 2 का 4 पढ़िएगा तो जब हबक्कूक पूछ रहे थे ईश्वर से कि आखिर में तू चुप क्यों है, तो ईश्वर ने कहा कि दर्शन की बातें नियत समय पे पूरी होगी। मतलब इसका एक फिक्स टाइम है पूरा होने का, और इसी बीच में ये जो ड्यूरेशन है उसी में ये पता लगेगा कि आप धर्मी हैं कि नहीं। क्योंकि धर्मी धर्म को पकड़ के रखता है उस बीच में। अब इंतजार करने का 2 तरीका है, जो हमेशा याद रखिएगा। प्रकाशन को इंतजार करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है इस्राएली वाला कि हमको प्रतिज्ञा देश जाना है, रोज कुड़कुड़ा रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, अब हो नहीं रहा, अब ये नहीं रहा। और दूसरा तरीका है कि आप विनम्रता के साथ प्रभु में बन के रहें, कि आपका आचार विचार व्यवहार, और फिर आप इंतजार करें। तो जो दूसरा वाला तरीका इख्तियार करता है वो धर्मी होता है। इंतजार तो दोनों को करना है, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास है नहीं, ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो पहला वाला तरीका अपनाता है वो समस्या में पड़ता है, कि जैसे वो अधर्मी की तरह रिएक्ट करता है। कि प्रभु तो बोले थे, सिस्टर एस्थर तो बोले थे, राजबिया तो बोले थे, कहां हुआ अभी तक, कितना टाइम लगेगा, अभी तक नहीं हुआ, जिंदगी नहीं बदल रहा, जीना दुर्लभ हो गया है। सबसे बड़ी समस्या तो विवाह वाले लोगों के लिए होते हैं। वो रोज कैलेंडर देखता है। अब मान लीजिए उसका उम्र 37 साल है या 38 साल है, विवाह हुआ नहीं, अब प्रकाशन है कि विवाह होगा, और उसमें अगर नौकरी नहीं है तो वो भाई या बहन क्या कैलकुलेट करता है, अब तो 36 साल 1 महीना हो गया, अब तो 2 महीना हो गया, अब तो 37 साल हो गया। डॉक्टर कहता है कि 35 साल के पहले पहला बच्चा हो जाना चाहिए, अभी तो शादी नहीं हुआ, नौकरी तो हुआ ही नहीं है। अब नौकरी होगा, उसके बाद तो यहाँ का तो और भी प्रोसेस है, सुतबंधन होता है, लोटा पानी होता है, 4 पुकार होता है। जो लोग पुकार नहीं समझते उनको बताएं कि जब शादी फाइनल हो जाता है यहाँ, तो एंगेजमेंट जो होता है, जो लोग आउट ऑफ स्टेट्स हैं उनको मैं बताऊं, तो दोनों साइड से जो विटनेस होता है वो लिख के देता है, और लिखने के बाद चर्च में जाता है, फादर या पादरी वो अनाउंसमेंट करते हैं कि फलाने लड़की, मान लीजिए जैसे भूषण का शादी हो रहा है, तो भूषण का नाम लिया जाएगा, भूषण के पापा का नाम लिया जाएगा, और भूषण की होने वाली पत्नी का और उसके पापा का नाम लिया जाएगा, राइट। इन दोनों का विवाह होना तय किया गया है। अगर आपको कोई समस्या है तो अभी बताएं, अन्यथा चुप रहें, विवाह होने के बाद कोई समस्या उत्पन्न ना करें। तो ये 4 संडे को पुकार होता है, या 3 संडे को, क्या भूषण भाई सही बोलते हैं, 3 संडे को। तो लड़की या लड़का जिसके शादी की बात, वो सोचता है अच्छा 1 महीना तो उसमें भी जाएगा, तो उसका सारा कैलकुलेशन होता है कि अब 5-6 महीना तो ऐसे ही मेरा बर्बाद हो जाएगा, वो गया, उसके बाद बच्चा भी होना है, नौकरी भी नहीं है, तो वो घुट घुट के जीता है, धक 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 चलेगा। तो वो जो वैसा जो इंतजार करता है वो बीपी का पेशेंट हो जाएगा, शुगर का पेशेंट हो जाएगा, उसका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है। और दूसरा तरीका ये है कि आप आराम से खुश रहिए, भजन कीर्तन कीजिए, और प्रभु का बोला है तो हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो आपके चाहने से तो होगा नहीं। क्या अमित, जैसे मान लीजिए कि अमित भाई के बारे में लिखा हुआ है कि अमित भाई धनी बनने वाले है ना, तो ये तो करेगा प्रभु ही। अब इनके पास 2 तरीका है,
या तो खाना पीना खा के आनंद के साथ जी वेट करें, या तो मुंह बना के वेट करें और चिड़चिड़ के गुस्सा में कमेंट्री करके वेट करें। तो दोनों में से जो पहला दूसरा वाला मतलब खुश होकर अगर आप वेट कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर। वो भाई जिसके बारे में मैं बता रहा था, 3-4 महीना तक उसका केस सुनवाई नहीं हुआ, और जब सुनवाई हुआ, जब जज साहब बैठे तो बैठ के परमानेंट बिल दे दी उसको। और मैं बताऊं कि जब तक मैं जानता था, ट्रायल चलता है केस में ट्रायल समझती है ना, मतलब आप बेल ले लिए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो भी गवाही और बहस होगा वो आपका नीचे ही होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होगा। आज तक उस केस में विपक्ष का कोई नहीं आया, इस 10 साल में तो नहीं आया। अब क्या होगा कि जज साहब को ये वकील लिख के देंगी कि जज साहब विपक्ष वाला कभी आया ही नहीं है, इस केस को खारिज किया जाए, केस खारिज। हालेलुया। तो वो जिसके माध्यम से प्रभु उसको इस्तेमाल करके मुझे यहां भेजा सिस्टर एस्थर के पास, उसके जीवन की मैं दुविधा आपको बताऊं कि उसके लिए भी जो दर्शन की बातें कही गई थी कि नियत समय पर पूरी होगी, इसका इंतजार करना, वो इंतजार कर रहा था। आप सब लोगों के बारे में जो प्रभु ने कहा है, जितनी भी उद्घोषणाएं हुई हैं, जो भी प्रतिज्ञाएं हुई हैं, आप देखते होंगे कि मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता हूं। क्यों करता हूं? वो इसलिए करता हूं कि वो पिता की बात है, कान में धीरे से थोड़ी बोलेंगे, है ना। इस प्रिया तुम्हारी शादी नहीं होगी, इस प्रिया तुम्हारी शादी हो जाए, ये कान में बोलने वाली बात है नहीं ना। ये तो प्रभु की बात है कि तुम आशीषित होने जा रही हो। डंके के चोट पे हम लोग कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, रिकॉर्डिंग रहता है, बाद में सुन लीजिएगा। डर उसको लगेगा ना जो कहानी बना के बोलता है या खुद से बोलता है। जो प्रभु की बातें हैं वो चिल्ला के बोलते हैं, माइक लगा के बोलते हैं, साउंड बॉक्स लगा के बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, कभी भी सुन लीजिए। होगा ही होगा, नहीं कैसे होगा? नहीं होगा इसका मतलब कि आपने कुछ कर रखा होगा इस्राएली जनता की तरह। इस्राएली जनता के लिए प्रतिज्ञा था ना कि वो प्रतिज्ञा देश पहुंचेगा, नहीं गया तो बीच में वो बदमाशी किया। प्रतिज्ञाएं तो सबकी पूरी होती है जीवन की। अगर आप प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं तो प्रतिज्ञा पूरी कैसे नहीं होगी? और जो प्रभु का बताया हुआ जो मार्ग है उसमें सबसे बड़ा काम है जो नेहम्याह में लिखा गया है। पढ़िए। आठ का 10। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। बताइए, उसमें से जो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए जो भी उद्घोषणाएं हुई हैं, जो भी पिता ने कहा है वो पूरा होने वाला है, तो पहला जो लॉ है आपके जीवन का कि आपको मुंह नहीं बनाना। इसका मतलब कि जो मैं बार बार कहता हूं ना कि अगर आप दुखी हैं, उदास हैं, तो आप अविश्वासी हैं। जो पहला लॉ है कि आपको खुश रहना। सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन की जो प्रतिज्ञाएं हुई उसको चिल्लाइए, अपने चिल्लाइए, खुद बोलिए, रोज बोलिए। मेरा विवाह होने जा रहा है, प्रभु ने कहा है। मेरे बच्चे होने जा रहे हैं, प्रभु ने कहा है। मेरी आर्थिक तंगी बदलने वाली है, प्रभु ने कहा है। मैं युवराज हूं, जवासी को मांस के टुकड़े की कमी हो सकती है, पर मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, वो मेरे आगे आगे चलता है। ऐसे चिल्लाते हुए किसी को सुने ना? किसको सुने आप? मुझे ही सुने होंगे, है ना। आज भी एक बच्ची आई है और मैं स्टोर में गया था,
स्टोर में गया तो मुझे लगता है कि 5, 6, 7, 8 पैकेट कुछ ऐसा चावल का बोरा रखा हुआ था। तो मैं घूमते घूमते ना प्रभु को महिमा देता रहता हूं, तो मैं उस बच्ची को पकड़ के लाया, देख इधर इधर देख, कितना पैकेट है? तो वो बोली ऐसा ही कुछ काउंट करके। मैंने कहा मैं वहां से आया हूं कि खुद के लिए 1 किलो चावल खरीदता था, 2 किलो चावल खरीदता था, 5 किलो चावल खरीदता था। आज प्रभु मेरे माध्यम से एक दिन में इतने इतने लोगों को खिलाता है, इतना बड़ा परिवार चल रहा है। इससे बड़ा आशीष जीवन में कुछ हो सकता है? मैं प्रभु की महिमा को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, वो लोग के लिए नहीं बोलता हूं, मैं अपने लिए बोलता हूं कि मेरा जो नकारात्मक शक्ति जो मेरे साथ घूमता है, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों आप ही के साथ घूम रहा है। आप जिसको ज्यादा फोकस कीजिएगा उसका विकास होगा। तो मैं जो मेरे साथ जो नकारात्मक शक्ति हावी होना चाहता है उसको मैं समझाता हूं कि देख प्रभु मुझे कहां से कहां लेके आया, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपके लिए पहली बात कि आपके लिए जो भी उद्घोष सुनाए हुई है, जो भी प्रतिज्ञा है प्रभु ने जो किया है बाइबल में आपसे किसी दास के माध्यम से, चिल्लाइए, रोज कहिए अपने आप से कि ये मेरे साथ होगा ही होगा। और वैसा ही बॉडी लैंग्वेज कर लीजिए, वैसा ही आपका बिहेवियर होना चाहिए, वैसा आपका उठना बैठना खाना पीना होना चाहिए। पहला सिस्टम तो ये हो गया। रोज चिल्लाइए, अपने कानों को कहिए। जैसे मैं लोगों को कहता हूं, बाइबल भी ये बात कहती है कि प्रार्थना इतने ऊंचे शब्द से जरूर करना चाहिए जितने में आपको सुनाई दे। तो किसी और को सुनाई दे चाहे नहीं दे, लेकिन आपकी गुप्त की प्रार्थना कम से कम आपको सुनाई दे। उसके पीछे का कारण है, जो सुनाया जाए वो प्रभु का वचन हो और जिसके सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए गूंगा की तरफ प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ही विश्वास घटेगा अगर आपके प्रार्थना आपके कान में सुनाई नहीं देगा। प्रभु का वचन जो जीवित है वो आपके कान में सुनाई नहीं देगा, गवाही जो आपके कान में सुनाई नहीं देगा, तो आपको समस्या होगा। तो इसलिए इतना जरूर प्रार्थना करना चाहिए कि आपको खुद सुनाई दे, उससे विश्वास की वृद्धि होती है। और एक ही चीज को अगर आप बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार हम बोले कि नहीं प्रभु ने कहा है कि मैं सेवक हूँ, मुझे ये दान है, वरदान है, मेरा सेवकाई ऐसे होगा, मेरे बच्चे ऐसे होंगे, मेरा ये लाइफ स्टाइल है, मैं ऐसे होऊंगा, प्रभु ने ये बताया है। ये बार बार मैं जब कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु को धन्यवाद ही कर रहा हूं, प्रभु का बखान ही कर रहा हूं, प्रभु की महिमा ही कर रहा हूं। अब अजीता मसीह आई तो अजीता मसीह मैंने रोक लिया। आप जानती हैं प्रभु ने मेरे बारे में ये कहा है, मेरे साथ ये होने जा रहा है। अमित भाई आए, अमित भाई से ये कह दिए, इनसे वो कह दिए। तो ये सारा दिन क्या हो रहा है? मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जा रहा है, मेरा विश्वास और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हबक्कूक को प्रभु ने कहा कि तू इतना जो बेचैन है तो इस दर्शन की बातें एक पटिया पे लिख ले, बड़ा सा पोस्टर पे लिख ले आपके भाषा में, और ऐसे कर कि तू कितना भी दौड़ दाड़ के भी आए तो तुझको दिखाई दे, कम से कम तू तो चिल्लाना बंद कर, और जो दूसरा देखे उसको भी विश्वास बढ़े। तो एक तो आप ये सारा दिन काम नहीं करते हैं। पहला, जिसको मैं विस्तार से बताया कि पहला कि आप ही बार बार रिपीट कीजिए, ऐसा होगा 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 होगा, और सबको बताइए, बताने में शर्माइए नहीं, और उसमें अपने चरित्र को बरकरार के रखिए, चरित्र को ईश्वर के अनुसार रखिए और बताते रहिए, सारा दिन करते रहिए। आपके अंदर की जो नकारात्मक शक्ति है वो खुद जलने लगेगी, आपका जो अविश्वास है वो विश्वास में तब्दील होने लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये होगा तो भोजन अच्छा करिए, कपड़ा अच्छा पहनिए। आप कभी देखे हो किसी बच्चे का ब्रेकअप हो जाता है, अब जैसे हम लोग का ब्रेकअप होगा तो पता कैसे हम लोग करेंगे? जो बच्चा का ब्रेकअप होता है तो वो दाढ़ी बनाता है, बढ़ा लेता है, हम तो सालों भर बढ़ा के रखते हैं। कैसे पता लगेगा मेरा दिल टूटा है? भूषण भाई, अब भूषण भाई का टूटेगा तो भूषण भाई रखते नहीं है, यहां तक ले आएंगे, छोटी को लगेगा टूट गया है ना, तो यहां तक लाएंगे। अब मेरा तो पत्नी को लगा बरसों से टूटा ही हुआ है, हमेशा बढ़ा के रखता है। तो बच्चे क्या करते हैं? तेल लगा लेते हैं, अजीब सा बाल बना लेंगे, मुंह बना के रहेंगे, जहां भी जाएंगे लोग मतलब उसको देख के लोगों को लगता है कि इस पे विपत्ति आ गई है। क्या भूषण, सही है ना?
एकदम बेचारा टाइप का, आंख लाल, जैसे पूछेगा क्या हुआ, मत पूछिए। वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे दुनिया की आखिरी लड़का या लड़की था जो छोड़ के चला गया, ठीक है ना। और उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज रहेगा जो ब्रेकअप हो गया है, उसका दिल टूट गया है, या विपत्ति आ गई है, या कुछ हो गया है, या जॉब नहीं लगा है, या कुछ भी, वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। उसको देख के आपको लग जाएगा कि अब इसके पास कुछ बचा नहीं है। ठीक इसके विपरीत अगर आपको लग रहा है कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है या कार्य करने जा रहा है, तो आपको देख के लोगों को लग जाना चाहिए कि प्रभु का कार्य करने जा रहा है। उसके लिए आपको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना चाहिए, चमकता हुआ चेहरा होना चाहिए, है ना। परसों एक लड़की आई, नहीं लड़का नहीं, लड़की, उसकी मां आई, तो वो बोली कि जाके राजबीर और दीदी से मिल लो। बोला ना, उनकी आंख में हम देखते हैं तो लगता है कुछ घुस गया मेरे अंदर, हम जा ही नहीं सकते। मैंने, उसकी मां मेरे से बोली कि वो आपकी तरफ देख नहीं पाती, सिस्टर एस्थर की तरफ तो वो देख ही नहीं सकती है, उसको लगता है कि वो उसके साथ कुछ हो जाएगा। अगर आप दुख को ऐसे जीते हैं, तो अगर आप सुखी होने वाले हैं या सुख है, तो उसको भी तो दिखाइए ना, लोगों को दिखाइएगा तो प्रभु की महिमा होगी ना। प्रभु के बच्चे हैं ना आप, प्रभु आपके साथ ऐसा करने जा रहा है ना। यहां तक कि आपके देख के लोगों को लगे कि नहीं, ये आनंद से भरा हुआ है, ये आनंदित होने वाला है, इसकी नौकरी होने वाली है। आप अपने आप को सजा के संवार के रहिए। ये वचन जब लिया गया तो वहां नहम्याह जो थे, एक राजदूत थे, और उस समय के जो राजा थे उन्होंने उनको राजदूत बनाया था। और राजदूत बनाने के समय में बेसिक जो काम दिया गया था, यरूशलेम का जो मंदिर था वो पूरी तरह टूट के खंडर हो चुका था। तो ये नेहम्याह के ही समय में यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ। और नेहम्याह इतने सब्र, सुशील और धर्मी प्रवृत्ति के आदमी थे कि बार बार प्रार्थना कह के सब कुछ करते थे। और बाकी जितने लोग उस समय थे इतने उपद्रवी थे और इतने पापी किस्म के लोग थे कि वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब नेहम्याह ने उस मंदिर का निर्माण कराया और सब कुछ करा के सारी चीजों को जब व्यवस्थित कर दिया, तो लास्ट समय एक घटना घटी कि उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है भैया, आप तो मतलब आपके अगल बगल में कुछ बेहतर होने लगे तो विश्वास तो बढ़ता है ना। तो वो सारे लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने, और जो एजरा थे वो नेहम्याह और एजरा मिलके मूसा की जो व्यवस्था की किताब थी उसको मंगाया गया। और सोचिए कि पवित्र शास्त्र की कितनी अहमियत होती है। आज मैं कभी कभी देखता हूं लोगों को कि किताब जो पवित्र शास्त्र है उसका अहमियत लोग नहीं देता है, उसको कहीं भी रख दिया है। राशन कार्ड, आधार कार्ड रखने का काम करता है, सब फोटो रखा हुआ, पैसे रखे हुआ है, बरसों तक धूल झड़ा हुआ है, संडे के संडे निकल रहा है या क्रिसमस को निकल रहा है। क्या पसंद है? बहुत का तो देखिएगा दीमक छेद कर दी हुआ है। एक घटना मैं बताऊं कि जब नेहम्याह और ये एजरा जो वहां थे, दोनों आदमी मिलके व्यवस्था की किताब को मंगाया और बोला पढ़ के सुनाने लगा। उस समय एक घटना, छोटी सी घटना है, वो घटना जैसे ही उस किताब को मंगाया गया, व्यवस्था की किताब को, और खोला गया, तो वो किताब खोलने से पहले सारे लोग खोलते ही खड़े हो गए रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट में क्या हो गए? खड़े हो गए। क्यों? तो ये जो किताब लिखा गया ये मामूली किताब नहीं है, मूसा और पिता ईश्वर का कन्वर्सेशन है जो उस पर टाइप कर दिया गया, लिखा गया। ये जीवित वचन है, इसके रेस्पेक्ट में खड़ा हो गया लोग। पढ़िए 8:5 नेहम्याह। तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सभी के देखते उस पुस्तक को खोल दिया
और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। देखिए, रेस्पेक्ट गई। मुझे याद है कि जब प्रमोद भैया, जो मेरे जीवन के सबसे बड़े पहले सेवक, जिनके माध्यम से मुझे विश्वास में लाया गया, तो ये कभी भी आते थे, वो खाना खाने के समय किचन में, मतलब उनकी हैबिट थी वो। ये हैबिट मैं सिस्टर एस्थर में भी देखता हूँ। बुद्ध आते रहते थे और किताब कहीं से भी उलट देते थे, मतलब जैसे लगता था कि इसमें इनका प्राण बसा हुआ है। मतलब आके छू लिए, आके उलट दिए, आके देख लिए। और ये अच्छी आदत है कि जब जितना ज़्यादा आप बाइबल से कनेक्टेड रहिए, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब जैसे मेरे ऐसे आदमी, बाइबल को कुछ आता ही नहीं है, क्यों? तो बाइबल से वैसा संगति मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन भूषण भाई को देख लीजिए, जैसे आराधना करते हैं एकदम लय में, सिस्टर एस्थर वचन की इतनी ज्ञाता है, हम लोग को उसे नहीं आता, क्योंकि हम लोग बार बार बाइबल में इन्वॉल्व नहीं है। बाइबल के साथ इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। तो वो प्रमोद भी आप बराबर इन्वॉल्व रहते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, कौन सी किताब, इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है कि आप खाने के समय भी देख लेते हैं, नहाने के समय भी देखते हैं, कभी घूम के आए तो भी देखे, ऐसा लिखा क्या? तो उन्होंने क्या किया कि मुझे एक बाइबल गिफ्ट दिया। मुझे से बोले कि ये रामायण है। मैंने कहा रामायण है? तो चूंकि मुझे समझाने का तरीका था कि समझो कि रामायण है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब की तरह ये तुम्हारा ये पुस्तक। तो मेरे पास ना उस समय स्कूटी था, स्कूटी समझते हैं, स्कूटर, पहले का स्कूटर में डिक्की आता था यहाँ साइड में, बीच में लगा हुआ इधर। तो मैं उसमें उसको, वो बोले कहाँ रखोगे? तो मैं पहले डिक्की खोला तो मुझे लगा कि मेरा घुटना ना इसमें पैर लगेगा। तो मुझे याद है वो पहला दिन कि मैंने उस बाइबल को निकाल के और यहाँ रखा, जो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मैं इसको बटन लगाया कि मैं यहाँ रख के ले जाता हूँ। और प्रमोद भैया ने वहाँ कहा कि तुम बहुत बड़े दास बनोगे, होनहार वीरवान के होत चिकने बात। सूर्योदय बताता है कि दिन कैसा होगा, और आंख में आंसू कह के कह रहे कि जाओ, ये बाइबल अब तुम्हारा जीवन बदल देगा। बदल दिया ना? जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। यहां आज मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे मुझे वही भावना मुझे याद आ गई कि ये लोग पुस्तक देख खोला और खड़े हो गए सारे लोग कि प्रभु का बात कहा जा रहा है, प्रभु की बातें हो रही हैं, सुनाई दे रहा, खुल गया। उसके बाद जब ये लोग सारा लोग सुना दिया सब कुछ, तो ये लोग क्या किया कि जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, बिलख बिलख। अब नेहमिया और एजरा दोनों दुखी हो गया कि रो क्यों रहे हो भाई तुम लोग? प्रभु की बातों को सुन के, प्रभु की उद्घोषणाओं को सुन के, अगर इसमें कुछ गलत, इसमें कुछ भयंकर भी लिखा हुआ है तो साथ में निदान भी तो लिखा हुआ है ना? अगर तुमको अपना पाप ज्ञात हो गया या तुमको लग गया कि क्या क्या मूसा के द्वारा प्रभु ने बताया था, तो अब इसमें तो दुखी होने की बात ही नहीं है। ये तो पवित्र दिन है कि तुमको तुम्हारे पाप बता दिए गए, दुखी होने की बात थोड़ी है। अगर मान लो किसी को किसी का बीमारी बता दिया जाए तो रोने लगता है आजकल। अरे पहले के जमाने में जब साइंस डेवलप नहीं था तो लोग को बीमारी पता लगता था, उस बीमारी में मर जाता था। ये तो अच्छा हुआ कि साइंस डेवलप हो गया तो आज हमें पता हो जाता है कि मेरा बीपी हाई है ना? थर्मामीटर का निर्माण हुआ तो पता लगा मेरा बुखार इतना है। अब चलो 100 हो गया, पैरासीटामोल खा लेते हैं, 4 घंटा बाद फिर डाउन हो गया, फिर चेक करो भाई क्या हुआ, फिर चेक किया, अच्छा अब 100 हो गया, फिर पैरासीटामोल खा लो। लेकिन पहले तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अभी हमको पता होता है मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल कितना बढ़ा हुआ है। मैं खुद भी अपना टेस्ट करा लेता हूं 6 मंथ में, ताकि मैं जान पाऊं कि कितना क्या अप एंड डाउन है, बूढ़ा हो गया हूं। तो बाइबल उसी प्रकार से है, प्रभु के ग्रंथ उसी प्रकार से हैं। प्रभु के दास जब आपको आपकी बातों को, आपके पाप को या इस चीज को बताते हैं कि ये गलत है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। क्यों? तो उस गलती से निकलने का रास्ता मिल रहा है ना आपको। वो गलत जो है वो आप सही कर सकते हैं। आप अनजाने में मर जाते हैं, आपकी जीवन नहीं बदलती, उससे तो अच्छा है कि आपकी कमियों को किसी ने दर्शा दिया, तो यही जाके उन लोगों को ये बताने लगे कि रो क्यों रहे हो भाई?
अगर तुमने कुछ पाप भी किया है तो इस अध्याय को जब आगे पढ़िएगा तो एक अच्छा सा पाप स्वीकार कराया गया उन लोगों को, सबको एक अच्छा सा पाप अंगीकार कराया गया। एक अच्छा सा पाप स्वीकार कराया गया। आगे जब पढ़िएगा, हालांकि वो आज का कहानी नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और इनके पास जाके इसको डांटे। रोने का दिन है आज, आज तो खुश होने का दिन है, आज तो हंसने का दिन है, क्योंकि प्रभु आपके जीवन को बदल रहा है और जो बच गया है उसको भी बदलने जा रहा है, और जो भी कमियां हैं उसको बता दिया, अब सुधार लीजिए। आज आपके जीवन के लिए जो भी प्रतिज्ञाएं की गई है उसको लिख लीजिए और आनंद के साथ आज से जीवन व्यतीत कीजिए। पढ़िए, वचन पढ़िए 9 और 10। तब नमहिया जो अधिपति था और इजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। 11 और 12। अतः लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। समझ गए थे। ये सब जाके डांटा कि भैया अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका उपाय तो हम लोग कर ही लेंगे। अब तो आपको समस्या पता लग गया। ये तो आज खुशी का दिन है। तो आज जितने लोग इस समय कनेक्टेड हैं यूट्यूब पे, अगर आपके जीवन के बारे में कुछ बताया भी गया है कि ये पाप है, ये गलत है, तो ये तो अच्छी बात है ना। आप स्वीकार कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक और वचन पढ़िए 9 का 1 और 2। नहम्याह। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएलियों के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। हालेलुया। देखें, सब लोग अपना अपना पाप स्वीकार करने लगा। जो कमी है उसके लिए अंगीकार कीजिए। हम लोगों से भी रोज गलतियां होती है, रोज पाप स्वीकार करते हैं, रोज आगे बढ़ते हैं। ये तो भैया जीवन है। यीशु तो इसीलिए क्रूस लेके चल के दिखाएं कि जब आप चलिएगा तो गिरते रहिएगा। गिरना है उठ जाना है, गिरना है उठ जाना है, गिरना है उठ जाना है, गिरना है उठ जाना। यही जीवन है। समस्या उनको है जो गिर के गिरे रह जाते हैं, जो अपने पाप को मानते नहीं। तो पहला किस्सा तो यहाँ है कि अगर कोई भी ऐसी बातें पता लगती है वचन सुनने में या संगति करने में कि ये गलत है, उसके लिए अंगीकार कीजिए। फिर हो जाता है, कोई बात नहीं। प्रभु से कहिए कि जब तक आप सामर्थ्य नहीं दीजिएगा इस चीज़ से हम निकल नहीं सकते। उसके लिए रोना नहीं है, अपनी दुर्बलता के लिए उसके लिए चिल्लाना नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, भैया व्यभिचार नहीं जा रहा है। अरे कैसे जाएगा? आपसे तो नहीं जाएगा, प्रभु के सामर्थ्य से जाएगा और निर्धारित समय पे जाएगा। नशा नहीं जा रहा है, आपसे नहीं जाएगा, प्रभु से जाएगा। गरीबी नहीं जाएगा, आपसे नहीं जाएगा, प्रभु से जाएगा। लेकिन आपके उदास रहने से प्रभु खुश नहीं होता। तो यहां लोगों को समझाया कि आपके जीवन की जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, जो भी उद्घोषणाएं हैं, वो पूरी होगी होगी। वचन कभी व्यर्थ होता ही नहीं है।
प्रभु में किया गया कोई बात व्यर्थ होता ही नहीं है। प्रभु की जो उद्घोषणाएं हैं कभी वो झूठ हो ही नहीं सकती। तो जो भी आपके लिए कहा गया है वो पूरा होगा। अगर कुछ बुरा भी बताया जा रहा है तो अच्छी बात है ना, उसके लिए पाप स्वीकार करके आगे बढ़िए, नया बन जाइए। और दूसरा जो सबसे बुराई है कि हम लोग उदास हैं, उदास रहना बंद कर दीजिए। और अगल बगल में जो उदास है, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि जो सारा दिन मुंह बनाए रहता है उसको हम केबिन में नहीं घुसने देते, तुरंत उसका छुट्टी करते हैं। ये आजकल सिस्टर नोट करने लगी कि मैं देखा कि मेरे साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं और वो सड़ा हुआ मुंह लेके आ रहा है। मैं एक बार बताया क्या हुआ बेटा, क्या हुआ सोना, क्या हुआ राजा, नहीं कुछ नहीं, ठीक है, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, अरे 2 घंटा हो गया, चलिए। प्रभु के दास दासी हैं, बगल में आराधना हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, आप ही के सेवकाई के माध्यम से लोग आनंदित हो रहा है, और आप सारा दिन मुंह ऐसे बनाए हैं जैसे मतलब पूरा पहाड़ पृथ्वी का आप ही पे गिरा हो। आपको देख के निगेटिविटी फैल रहा है। जो नए बच्चे आए हैं उनको भी लग रहा है कैसे लोग हैं भाई, खुद ही चिल्लाता रहता है ईश्वर ये करेगा वो करेगा, खुद ही चोखा जैसा मुंह बना के रखे हो। तो मैं उन लोगों को तुरंत आजकल कहता हूं बेटा घर चले जाओ, है ना, लोलो पोचो रही, घर जाइए, सीधे सड़ा हुआ मुंह है, घर जाइए। उदास रहने का मतलब यह है कि आप प्रभु को बदनाम कर रहे हैं। उदास रहने का मतलब यह है कि आपको प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है। उदास रहने का मतलब यह है कि प्रभु सामर्थी नहीं है। उदास रहने का मतलब यह है कि प्रभु से कोई कार्य होता ही नहीं है, इसीलिए तो आप उदास हैं। और उदास रह के आप अपना क्या कर लीजिएगा, प्रभु की बदनामी करा रहे हैं। तो पहला कि जो भी उद्घोषणाएं हैं उसको लिख लीजिए, और दूसरा खुश रहिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाइए। कि हे दयालु पिता, प्रभु हम जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन के लिए आपकी निर्धारित योजना है उसको आप पूर्ण करिएगा ही करिएगा, और वो बेहतर ही है प्रभु। इस संदर्भ में हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं प्रभु, जो दुविधाएं हैं, वो वाजिब है, स्वाभाविक है, लेकिन निरंतर हम इसी में बने ना रहें प्रभु। हम आनंदित रहें और हम विश्वास के साथ आगे बढ़े कि प्रभु हमारे जीवन में ये करेगा, और खुद भी बोले और लोगों को भी सुनाएं, खुद भी आनंदित रहें और लोगों को भी आनंदित करें। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति आज तू हम सबको दे रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा, आनंद मनाओ आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। बजाकर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजाकर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजाकर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजाकर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। आनंद मनाओ आनंद मनाओ, सब
सब दुख भूल कर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ये पिता, जितने बीमार लोग हैं उनको तूने आशीषित किया है। जशिंता, प्रकाश, रूमी, बाबुल, बबलू, राम, जगन्नाथ, सुबोध, अशिंता, सुशीला, अनीता, गायत्री, अंजलि, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी व्यवसाय की तैयारी कर रहे हैं, नीलम, सुमन, अनमोल, जॉय, अंजू, असीम, मनीषा, विराज, उषा, जगरानी, मनीला, अजीत, प्रियंका, संदीप, रंजू, संजू, सुशन, रोहित, निशा, अमृता, अनुपम, रोनी, अरुण, रजनी, इस्माइल, नीलिमा, विनीता, रीना, ऐसे जितने लोग हैं जो नशे से ग्रसित हैं, सुनील, नवीन, अभिषेक, ऋतिक, मगदली, पीटर, शालो, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, नेहा, जिनका जमीन केस है, सुरेंद्र, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज से जूझ रहे हैं, दयाल, और प्रभु जिनकी पारिवारिक कोई समस्या है, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, सुमन, विराजनी, मगदली, मिष्टी, मनन, कुलदीप, रोशन, पुष्पा, एलिजाबेथ, रेशमा, अनुग्रह, प्रदीप, संदीप, अरुणा, वीना, और प्रभु आज जिनका जन्म दिवस है, आशीष और अमूल्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके जीवन को आनंद से भर दे। तूने कहा था कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तू सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन तमाम लोगों की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का तूने समाधान किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज तू हम सब के जीवन में अपने आनंद को भरा है। भयभीत न हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत न हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत न हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत न हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ये पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस देश के जितने भी गणमान्य लोग हैं जिनके माध्यम से तू देश को चलाता है, उन सबको अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान से भर रहा है। जितने तेरे दास दासी हैं उन सबको तू आशीषित कर रहा है। जितने छोटे बच्चे हैं, विशेषकर मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, कमर की हड्डी टूटी हुई है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ वर्णा दत्त के लिए, और ऐसे जितने लोग हैं जो इस वक्त एलर्जी से परेशान हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु कि हम सब के अंदर बहुत सारी दुर्बलताएं पाई जाती है प्रभु, हम वही कर बैठते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं पिता, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए और हमें अपने आनंद से भरिए। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा।
कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, यीशु के सम्मुख आनंद मनाओ। ये पिता, हम जरा धन्यवाद करते हैं, आज तू हम सबको अपने आनंद से भरा है प्रभु। और फिर से प्रभु तूने हम सबको दान दिया, वरदान दिया, विश्वास दिया, और हमारी गर्भ से लेकर अब तक सुरक्षा की है, सहायता की है। हमें अब तक किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई है प्रभु, और आगे भी नहीं होगी प्रभु। तो हमारा सुरक्षा करता है प्रभु। हम पाप में गिरते हैं, तू हमें संभालता है, हमें धो के शुद्ध और पवित्र करता है प्रभु। इस प्यार के लिए जो तूने अपने पुत्र यीशु को पृथ्वी पे देके किया है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना परिवार, अगर आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से